तो चलिएगा दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद कर बहुत ही प्यारे होंगे सब लोग, मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे दोस्तों। आज से लगता है कि 45 दिन बचे हुए एग्जाम के लिए 12th क्लास का। क्या दोस्तों, 12th क्लास का एग्जाम 45 दिन लास्ट बचा है, इसमें सबको तैयारी करना है, ठीक है। क्या दोस्तों, जो क्वेश्चन बैंक किस चैप्टर में लेके क्या लगा इस वीडियो में हम क्वेश्चन बैंक लाए हैं जो 2022 में पूछा गया है। बिहार बोर्ड 2022 में पूछा गया क्या है, हिंदी का पूछा है दोस्तों। हिंदी में कुल कितने समय था जो 2022 में 3 घंटे 15 मिनट जो ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करने के लिए था। क्या इसमें कुल 100 ऑब्जेक्टिव इसमें और बनाने के लिए कितना दोस्तों 50 ऑब्जेक्टिव को बनाने के लिए दिया था, जो कि दुगना ऑब्जेक्टिव था। और 2025 एग्जाम में भी दुगना ही ऑब्जेक्टिव आएगा। क्या दुगना ही ऑब्जेक्टिव है, लेकिन खैर आप कह तो नहीं सकते हैं कि दुगना ऑब्जेक्टिव आएगा या नहीं आएगा। वो तो एग्जामो रहता है, एक दिन पढ़ाऊँ क्या रहता है कि क्या आउट हो गया क्वेश्चन, यानी कि क्या रहते हैं कि ऑब्जेक्टिव का संख्या क्या है, दुगना नहीं है। मतलब इससे कभी पूछता है बिहार बोर्ड ये कि बाहर बोर्ड है, कहते हैं ना। चलिए लगाना है फिर पहला नंबर क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से क्वेश्चन लगाना है। इसी तरह से क्वेश्चन पहला नंबर क्वेश्चन है, क्या करा जाए हिंदी में क्या है, हिंदी में वचन के कितने प्रकार होते हैं। हिंदी में दोस्तों वचन के कितने प्रकार के होते हैं, चलेगा। तो हिंदी में वचन के मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। क्या पढ़ ले हो कि नहीं, एक वचन और 2 वचन होता है। इसी तरह से लगाना दूसरा में तीर से भाग मारना दिया गया, मतलब तीर से भाग मार दिया गया किस कारक को उदाहरण है। कारक के मुख्यतः दोस्तों 8 प्रकार के होते हैं। अकार दोस्तों तीर से भाग मार दिया मतलब कुछ किसी सामान से, अगर किसी यंत्र से हम किसी भाग को मार दिए, यानी कि अपदान कर दिए। क्या है, अपदान कर दिए नहीं, करण यानी कर्म करने के लिए काम किए हैं, मतलब कि बाघ को मारने के लिए हम काम किए कि नहीं, इसलिए करण मतलब कर्म किए। राइट आंसर हमारा डी नंबर हो जाएगा। इस सब ट्रिक से समझना है। क्या ट्रिक के बारे में बताता हूँ, ट्रिक से भी समझ लेना है। तीसरा नंबर है कि यह मेरा छोटा भाई सौरभ है। ये सर्वनाम को उदाहरण है। सर्वनाम के मुख्यतः 6 भेद होते हैं, जैसे याद रखना है 6 भेद होता है। आकार है कि यह मेरा छोटा भाई सौरभ है, मतलब कि यह मेरा मतलब मेरा भाई है कौन, सौरभ। मतलब 2 बार यानी कि संबंध के बारे में बता रहा है, ठीक है। ये संबंध वाचक और राइट आंसर हमारा सी नंबर हो जाएगा। इसी तरह से चौथा नंबर सावधान कौन सा समास विशेषण है। विशेषण के मुख्यतः भी 6 भेद होता है। कारण सावधान में दोस्तों क्या होता है, परिणाम बोधक होता है। राइट आंसर हम बी होगा, परिणाम बोधक। कारण कि क्रिया के कितने भेद होते हैं, तो क्रिया के मुख्यतः कितने भेद होता है, 2 प्रकार के होते हैं, सकर्म और अकर्म। सकर्म और कर्म, जो क्रिया सकर्म कहते हैं जो कि काम करने वाले के, मतलब हम अभी के डेट में पढ़ा रहे हैं, यानी कि कर्म कर रहे हैं, जैसे सकर्म हो गया। और अकर्म मतलब कि जो काम नहीं कर रहे हैं, जैसे कि खेलना कूदना होता है कि नहीं, वो अकर्म कर रहा है। काम करने की यानी क्रिया के पहले काम कर्म नहीं हो रहा है। चलिए छठा नंबर का क्वेश्चन लगाना कि इसी तरह से बहुत भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लाइक कर दिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन है, वह जाएगा किस काल का उदाहरण है। काल के दोस्तों बताए थे, काल मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल होते हैं। काल के कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार के, इसे भी ध्यान रखना है। कारण कि वह जाएगा किस काल के है, मतलब दोस्तों कब जाएगा, मतलब भविष्य में तो जाएगा भैया लोग, वो भविष्य में तो जाएगा। फनलवा कौन जाएगा, भविष्य में तो जाएगा, मतलब ये भविष्य काल होगा। ऑप्शन नंबर क्या माना, डी नंबर। जिस तरह से पढ़ा रहा हूँ दोस्तों आपको समझ जाना चाहिए, ठीक है। अब कितना मैं जिसके ट्रिक के साथ पढ़ाऊंगा, देखिए। चलिए 7वां नंबर पगड़ी शब्द का क्या है। पगड़ी शब्द देशज है या विदेशज, तत्सम तद्भव है। देशज मतलब क्या है दोस्तों, पगड़ी हमारे देश में ही, देशज होगा, इसका आंसर क्या होगा, ए नंबर। मतलब दोस्तों हमारे देश में ही क्या है, पगड़ी जो को सामान रखा रहता है बाप माई का, ठीक ना। तो इसलिए पगड़ी शब्द है हमारा देश में ही पहना जाता है, विदेश में नहीं। ये तो नहीं होगा, तत्सम नहीं था, ये सब पर देखना ही नहीं है। इसमें टाकर क्या है, विदेशज या देशज, मतलब पगड़ी है हमारे देश में ही, भारत देश में ही पहना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए मारना है। समझ गए होंगे उम्मीद करता हूँ कि। चलिए 8वां नंबर, जिन शब्दों का खंड सार्थक न हो उन्हें क्या कहते हैं। जो खंड सार्थक ना होता उसे हम क्या कहते हैं, रूट शब्द कहते हैं। क्या है, ऑप्शन नंबर बी है, रूट शब्द। विनय शब्द को उपसर्ग क्या है दोस्तों, उपसर्ग के रूप में आ गया। अब उपसर्ग का ऑब्जेक्ट आ रहा है, कर उपसर्ग और प्रत्यय। विनय शब्द को उपसर्ग है, उपसर्ग जो आगे वाला टूटा उस शब्द उपसर्ग कहते हैं। बी प्लस नय, बी है जो दोस्तों ये उपसर्ग के रूप में टूटा, नय है, नय टूट रहा है। देखिए ध्यान दें, नय है वो प्रत्यय के रूप में टूट रहा है। तब बी है, उपसर्ग पूछ रहा है ना, तब बी को क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, बी। चलिए लगाना है, अब प्रत्यय के रूप में आ गया कि 10वां नंबर का वंदना शब्द का प्रत्यय क्या हो, वंदना क्या कर, वंदना आ। ऑप्शन है क्या, वंदना ना। राइट आंसर सी आ के रूप में आ रहा है। चलेगा लगाना है 11 नंबर क्वेश्चन है कि चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी जी की किसके अभिभाव बनकर मायो कॉलेज अजमेर में आए थे। किसके जो अभिभाव बनकर मायो कॉलेज में आए थे। चलेगा लगाना इसी तरह से बताना का, इसका सब लोग आंसर बता देंगे। चलिए इसका इससे नंबर जो खेतड़ी के नवाली के राजा के जयसी के द्वारा।
चलिए इसी तरह से लगाना है 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन क्या करें, बातचीत के शीर्षक निबंध के अनुसार रस समुद्र किनकी बातचीत में उमड़ा चला गया था। चलिए लगाना इसी तरह से क्वेश्चन 12 नंबर है कि बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किनकी बातचीत से उमड़ा चला गया था। तो हम दोस्तों दो हम सहेलियों की बातचीत में, क्या है, दो हम सहेलियों की बातचीत में, ठीक ना, ऑप्शन में ये मारना सहेलियों की बातचीत में। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है कि उसने कहा था शीर्षक कहानी में, यह किसने कहा कि आदमी उड सिगड़ी के कोल डाला, मतलब ये दोस्तों बताने वाला कौन थे, तो ये दोस्तों सुधारनी थे। राइट आंसर हमारा क्या होगा, सी नंबर होता। सुबेदार हजारा सिंह, सुबेदारनी ने ना, सुबेदार हजारा सिंह थे। राइट आंसर भी होगा दोस्तों, सुबेदार हजारा सिंह थे। चलिएगा लगाने इसी तरह से 14 नंबर क्वेश्चन होते हैं। चलिएगा दोस्तों इसी तरह से लगाना है 14 नंबर क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बने थे। क्या है भैया लोग कि जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बने थे, तो बताना है। तो मार्क्सवादी बने थे 1924 में। क्या है, 1924 में बने थे, जो कि लेनिन की मृत्यु 1924 में हो गई थी। इसका आंसर की याद रखना है, 1924 में लेनिन की मृत्यु हो गई थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण के पुरस्कार का नाम क्या था। जो जयप्रकाश के लेखक है संपूर्ण क्रांति, और कह रहे हैं कि इनका पुरस्कार जो प्राप्त किए थे कौन सा नाम था, पुरस्कार पुकार नाम थे दोस्तों। पुकार नाम कौन था, तो दोस्तों जो बचपन में बोला था बाउल बोला थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी होगा, बाउल बोला था। अर्धनिर्देशक शीर्षक पाठ के हिंदी साहित्य के कौन सी विद्या। चलिए दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन का लाना है कि अर्धनिर्देशक शीर्षक पाठ के हिंदी साहित्य की कौन सी विद्या है। तो यह दोस्तों हिंदी साहित्य के निबंध कहलाता है। राइट आंसर बी नंबर होगा। अर्धनिर्देशक का लेखक है रामधारी सिंह दिनकर, और इस लेखक रामधारी सिंह दिनकर में जो असंकर और पार्वती के बारे में, जो दोनों संबंध के बारे में बताया गया। इसी तरह से याद रखना है, एक निबंध कहलाता है। कह रहा दोस्तों 17 नंबर क्वेश्चन, बचपन में खेलने के लिए सत्यनारायण हिरानंद बादशाह आगे, यानी कि आगे के नाम है सत्यनारायण हिरानंद बादशाह नाम है। तो कह कौन सी नाटक लिखा था। क्या दोस्तों कौन सी नाटक जो बचपन में खेलने के लिए कहता है। दोस्तों फाइनली हमारा आंसर सी नंबर है, जो इंद्र साभा नमक। क्या इंद्र साभा नमक, ऑप्शन नंबर सी होगा, जो कि रोज कहानी के लेखक के आगे जी है, इसे भी ध्यान रखना है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है कि रोज शीर्षक कहानी में मालती की मिट्टी के बर्तन गर्म पानी से क्यों धो रही थी। क्या दोस्तों मालती की मिट्टी ने गर्म पानी से क्यों धो, क्या खाना रखने के लिए, खाना बनाने के लिए, पानी रखने के लिए, दही जमाने के लिए। इसका नहीं खाना बनाने के, नहीं खाना बनाने, सॉरी खाना रखने के लिए, नहीं खाना बनाने के लिए, नहीं पानी रखने के। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दही जमाने के लिए। क्या है, दही जमाने के लिए। इस तरह से लगाना है। 19 नंबर क्वेश्चन है कह रहा है दोस्तों कि भगत सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। दोस्तों भगत सिंह का जन्म कब हुआ था, लगाना है 19 नंबर, भगत सिंह का जन्म कब हुआ था। इनका जन्म क्या दोस्तों, भगत सिंह का जन्म, तो इनका जन्म होता है 28 सितंबर 1907। क्या है, 28 सितंबर 1907 को जन्म हुआ था भगत सिंह के, जो कि भगत सिंह संपूर्ण क्रांति के लेखक जयप्रकाश नहीं, भगत सिंह हो गया। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन, प्रेम का पेड़ के कवि कौन है। प्रेम का पेड़ कवि कहलाते हैं कौन, तो दोस्तों जैसे जी। क्या है, मलिक मोहम्मद जैसे, जो काव्य खंड चैप्टर 1 में बताया गया है। कड़वा पाठ के लेखक है जैसे जो मलिक मोहम्मद जैसे जी। इनके कहने का मतलब कि ये चेहरा से बहुत ज्यादा खराब थे, इनका आंखें भी दोनों चला गया था, और कान से भी बंधे थे, और चेहरा से भी बहुत ज्यादा काला थे। तो पर भी अब महान आदमी कहलाते हैं कौन, जैसे जी, कर्म करने के बाद। चलिए लगाना इसी तरह से लगाना है। 21 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से शुद्ध शब्द है। चलिए शुद्ध शब्द के लिए बताएं, शुद्ध शब्द के भी मेरे चैनल पर जाकर देख लीजिएगा, पढ़ाया गया है। निर्ही तत्व, पत्नी निपुण, दोस्तों पत्नी है ना, तत्व नहीं, ऑप्शन में भी होगा तत्व। तत्व जो क्या शुद्ध शब्द है। चलिए 22 नंबर का, जिस संज्ञा इसे नाप तौल वाली वस्तु उसका बोध हो उसे क्या कहते हैं। जब किसी वस्तु को हम नाप तौल करते हैं तो उसे क्या कहते हैं। तो सबसे पहले देख लीजिए कि संज्ञा के मुँह कितने भेज होता है, तो 5 भेज होता है। इससे भी ध्यान रख रहे हैं, संज्ञा के मुँह 5 भेज होता है। अगर नाप तौल करने वाला उसे द्रव्यवाचक कहते हैं। क्या है, जब किसी द्रव्यवाचक कहते हैं। राइट आंसर से होगा। चलिए लगाने से तरह से 23 नंबर क्वेश्चन है कि शिक्षा शब्द क्या है। क्या है दोस्तों, शिक्षा शब्द क्या है। क्या पुल्लिंग है, उभयलिंग है, स्त्रीलिंग है। क्या है दोस्तों, शिक्षा शब्द है। मतलब पढ़ने में सबसे ज्यादा किसको मन लगता है दोस्तों, क्या पुल्लिंग लोग को लगते हैं। पुल्लिंग को मानना ही एग्जाम्पल में ये क्या है, मतलब पुल्लिंग लड़के लोग की है, वो मतलब कि स्त्रीलिंग क्या होंगे, लड़की लोग होंगे, मान लीजिएगा एग्जाम्पल में। तो मतलब पढ़ने में किसको मन लगता है, क्या पुल्लिंग को, नहीं नहीं नहीं, स्त्रीलिंग को लगता है। हाँ हाँ हाँ, मतलब क्या शिक्षा शब्द हो गया एक प्रकार का स्त्रीलिंग। चलिए लगाना इसी तरह से 24 नंबर क्वेश्चन है कि भिक्षा शब्द क्या है दोस्तों। भिक्षा शब्द कौन सा है, तत्शब्द, तद्भव, देशज या विदेश। भिक्षा शब्द, चलिए इसके बारे में देखिए तो क्या क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर बताइए तो कि भिक्षा शब्द होता है एक प्रकार का तत्सम। क्या तत्सम होता है, राइट आंसर ये होगा। चलिए इसी तरह से लगाना है 25 नंबर क्वेश्चन। चलिए लाइक कर देना है दोस्तों, चैनल अति वीडियो को लाइक करना, क्या वीडियो को लाइक करना है और शेयर भी कर देना है। कि पाठक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है। पाठक शब्द को होता है स्त्रीलिंग रूप में क्या बोलते हैं, पाठक को हम पाठिका बोलते हैं। राइट बी नंबर हो जाएगा। क्या है, बी नंबर है। चलेगा लगाना है। और 26 नंबर क्वेश्चन बहुत VVI क्वेश्चन है, जो इसे अगर कहता है दोस्तों कि क्वेश्चन बैंक अगर तैयारी हो जाएगा ना, तो पूरा अगर क्वेश्चन बैंक हिंदी का ऑब्जेक्टिव का जितना भी 2009 से 2024 तक पूछा गया ऑब्जेक्टिव है, पूरा अगर हिंदी का रट लेते हैं क्वेश्चन, तब समझिए पूरा आपका बेड़ा पार हो गया, यानी पूरा ऑब्जेक्टिव एग्जाम में मरा जाएगा।
नहीं विश्वास है तो देख कर पूरा याद करके जगह आपको एग्जाम पे जाकर देख लीजिएगा, खत्म नहीं आता है। विश्वास रखिए ये चीज़ मैं भी करके दिखाऊं, ठीक ना। चलिए 25 नंबर है कि पाठक शब्द का स्त्रीलिंग रूप ये तो बता देंगे। 26 नंबर कक्षा शब्द क्या है दोस्तों, कक्षा शब्द स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग हो पुल्लिंग बताइए। कक्षा मतलब कक्षा या दोस्तों जानते हो क्या होता है, एक प्रकार का स्त्रीलिंग होता है, मतलब सबसे ज्यादा पढ़ने में होता है दोस्तों, मान लेता है स्त्रीलिंग रूप को, ऑप्शन नंबर हो जाएगा। चलिए 27 नंबर को बिल्ली छत से कूदी पड़ी, ये किस कारक का उदाहरण है। बिल्ली छत से कूद पड़ी कौन सी कारक है दिया। छत से कूदने के मतलब मान लीजिए मेरे घर से पड़ोसन के घर पर बिल्ली क्या है कूद गया, तो मतलब कि मेरे घर से दूसरे के घर पर कूदा, यानी कि अपदान कारक हो गया। राइट आंसर सी होगा अपदान कारक। 28 नंबर का देश विदेश में कौन से समास है, क्या दोस्तों देश विदेश में समास पूछ रहा है। तो समास को यह भी जान लीजिए समास के मतलब कितनी भेद होता है, तो 6 भेद होता है। तो समास के 6 भेद होता है, तो विदेश विदेश में कौन सा समास होता है भैया। तो देखिए यह सिंगल वर्ण है, सिंगल वर्ण है कि नहीं, प्रश्नवाचक चिन्ह रहेगा, तो इसका मानना है द्वंद्व समास। जब भी इस तरह से क्वेश्चन आएगा सिंगल वर्ण वाला दिखाई दे जाएगा, आंख से दिखाई दे देगा, मारदन है द्वंद्व समास चलेगा। इसी तरह से 29 नंबर क्वेश्चन है, क्या कोसों दूर भागना मुहावरे करता है। देखिए दोस्तों साधारण समझ में आ रहा है कि नहीं, कमेंट कर देना। क्या दोस्तों कमेंट कर देना कि हमको समझ में नहीं आ रहा, तो नहीं दोस्तों नहीं आ रहा है हमको समझ में, कह रहा है और समझ में आ रहा है तो हाँ समझ में आ रही है। ऐसे इसी तरह से और लाइए वीडियो, लेकिन कमेंट जरूर करना है, ठीक ना। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन तो हो गया, नहीं 29 नंबर होगा नहीं होगा। कोस दूर भागना मुहावरे करते होता है, क्या दोस्तों कोस दूर भागना मुहावरे करते होता है, तो मतलब कि बहुत अलग रहना, मतलब हम भागते दूसरे जगह चल गए, मतलब मेरे से मतलब कि अपने बड़े भाई से मैं दूर भाग दिए, मतलब अपने बड़े भाई से दूर भाग तो बहुत अलग रहना। राइट आंसर हो गया। चलिए इसी तरह से लगाना है 30 नंबर क्वेश्चन, जो स्त्री अभिनय करे उसके लिए एक शब्द क्या है दोस्तों, कि जो स्त्री अभिनय करे उसके लिए एक शब्द होता है, तो इसे तो बोलते हैं अभिनेत्री। क्या है अभिनेत्री बोलते हैं, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा दोस्तों। चलेगा लगाना है 31 नंबर क्वेश्चन है। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों कि मेरा जिला पड़ता है कहाँ, पटना जिला में, क्या है मेरा पटना जिला है, इसे पर ध्यान रखना है। आपका कहाँ कहाँ गाँव है, अपना गाँव का नाम कमेंट कर देना है। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन है कि तुमुन कोलाहल कलह में से कविता किस महाकाव्य का अंश है। तुमुन कोलाहल कलह है यह दोस्तों कामयानी, क्या है कामयानी है। तुमुन कोलाहल कलह जो जयशंकर प्रसाद का लेखक है इसका इनका है। 32 नंबर क्वेश्चन के वर्ग 9 तक पढ़ाई के बाद शिक्षा अधूरी छोड़कर कौन कवित्री असहयोग आंदोलन में कूद पड़े। 9 तक पढ़ाई की कवित्री कौन है जो असहयोग आंदोलन में कूद पड़े, तो हमारा लेखक का नाम है सुभद्रा कुमारी चौहान जी। सुभद्रा कुमारी चौहान जी और ये पुत्र वियोग के लेखक हैं, इसलिए याद रखना है। दूसरी जो काव्य खंड में बताया गया है पुत्र वियोग, ऑप्शन नंबर क्या होगा डी नंबर हो जाएगा, जो अपने बेटे के बारे में बताता है। और ये भी क्वेश्चन पूछ जाएगा सुभद्रा कुमारी चौहान जी की मृत्यु कैसे हुई, तो कार दुर्घटना के कारण हुआ है, जो कि इनके बेटे के कारण मृत्यु हो गई थी। अपने बेटे का संबंध बताया, जो कि माँ जिसके किसी भी माता रहते हैं तो अपने बेटे को लालन पालन करते हैं कि नहीं, बहुत अच्छे के पाल पोषण करते हैं, इसी तरह से बताए थे वो अपने कहानी में। देखिएगा भैया 33 नंबर क्वेश्चन है कि तेज तम अंश पर कन्हा जिस कंस पर यह मलछे वश पर सिर व शिवराज है, यह पंक्ति बताया गया है। मतलब कवि है जो तो क्या है नहीं छपाए, ऑप्शन नंबर सी होगा छपाए, जो नाभादास के द्वारा लिखा गया, कहानी को बताया गया है। कह रहे भूषण ने किस रस की प्रमुखता है, भूषण ने कौन से रस दिए थे। 34 नंबर है 34 के आंसर लगाई, तो भूषण ने कौन सी रस है, तो वीर रस कभी है। भूषण एक प्रकार की याद रखना है कि भूषण एक प्रकार के वीर आदमी है, क्या भूषण एक प्रकार के वीर आदमी है, इसलिए वीर रस की लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी होगा। कुशावनी तुलसीदास हिंदी की कैसी महाकाव्य, क्या है दोस्तों 35 नंबर क्वेश्चन, कुशावनी हिंदी की कैसी महाकाव्य है, यह दोस्तों स्वच्छ और महाकाव्य स्वच्छ महाकवि है, ऑप्शन नंबर माना है बी नंबर। 36 नंबर के म का उच्चारण स्थान क्या है, म का उच्चारण स्थान में मेरे चैनल पर जाकर देख लीजिए पड़ा हुआ है, उसका भी जाकर वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है, लिंक दे दूंगा उसका उच्चारण स्थान का, ठीक है, देख लेना है। चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, चैनल को मेरा चैनल सब्सक्राइब देखिए तो बहुत ज़्यादा कम है दोस्तों, सब्सक्राइब को चैनल को करता नहीं है, इसलिए दोस्तों रिक्वेस्ट है आपका से कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है। चलिए कह रहा है म का उच्चारण स्थान है, इसका जो उच्चारण स्थान का मैं एक ट्रिक के साथ ही पढ़ा दिया था, जो कि इसका ट्रिक है KTMDO, इस तरह से जो कोई ट्रिक बता दी हूँ जाकर देख लीजिएगा, उसका वीडियो मेरा होगा। चलिए कह रहा है म का उच्चारण मतलब वो टकरा दोस्तों, ऑप्शन नंबर क्या होगा बी नंबर होगा, पोस्ट के लिए है। चलिए इसी तरह लगाना 37 नंबर क्वेश्चन कि पृथ्वी शब्द के संधि विच्छेद से आगे बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो पृथ्वी प्लस इस ऑप्शन नंबर सी को रिपोर्ट कर रहा है पृथ्वी। चलिए लगाना 38 नंबर क्वेश्चन, क्या बलौधर रहा चलेगा लगाना। आप फाइनल 38 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में शुद्ध शब्द है, क्या दोस्तों शुद्ध शब्द कौन सा है, क्या दोस्तों परिवेश से परीक्षण प्राण परीक्षा, राइट आंसर डी होगा परीक्षा, इसी तरह से लगाता है, यानी कि शुद्ध शब्द ये होगा परीक्षा, इसी तरह से लिखाता है, हिल रहा है ना। चलिए अगला है 39 नंबर के
क्या वाराणसी शब्द में कौन से संज्ञा, चलिए लगाना है दोस्तों, वाराणसी में कौन सा संज्ञा कहलाता है। वाराणसी है ना, ये पर खास व्यक्ति है। राइट आंसर ऑप्शन में जो व्यक्तिवाचक कहलाता है दोस्तों की, जो कि एक चीज रहता है। वाराणसी एक ही चीज है, इसलिए व्यक्तिवाचक है। जातिवाचक कहने का मतलब है दोस्तों, जो गाय हो गया, आदमी हो गया, होता है नहीं, गाय जिसका बड़े बने होता है, इसलिए बड़े बने होता है जातिवाचक। भाववाचक मतलब कि मानवता, बुढ़ापा, इससे भाववाचक हो गया। समूहवाचक मतलब मेला वाला अलग होता है, इस तरह से होता है। चलिए इसी तरह से लगाना 40 नंबर क्वेश्चन कि नगर शब्द क्या है दोस्तों। स्त्रीलिंग हो गया, पुल्लिंग या उपलिंग। नगर शब्द जानते हैं क्या होता है। नगर जंगल निगम होता है दोस्तों, ये जुड़ा होता है पुल्लिंग। राइट आंसर हमारा क्या होगा, क्या नगर निगम। देखो थोड़ा सा डाउट लग रहा है इसमें, क्या होगा, स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग होगा। बी नंबर होगा दोस्तों, ऑप्शन में बी होगा, बी नंबर होगा। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन है कि सूरदास किस भाषा कवि है। सूरदास है किस भाषा कवि है। तो सूरदास जानते हैं क्या है, सूरदास से दोस्तों ब्रज भाषा कवि। ऑप्शन में क्या हो, सी नंबर हो जाएगा, ब्रज भाषा कवि कहलाते हैं। चलिए 42 नंबर को गीतावली की किसकी रचना, क्या दोस्तों गीतावली रचना बताइए। गीतावली रचना है तुलसीदास का। राइट आंसर डी नंबर हो, तुलसीदास की रचना है, क्या है, तुलसीदास की। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन, इसी तरह से 43 नंबर क्वेश्चन को लगा देना है आंसर। 43 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, 43 का आंसर लगाना है कि नाभादास किसके महासमकालिक थे। नाभादास दोस्तों किसके समकालीन थे। तो नाभादास दोस्तों ये तुलसीदास का समकालीन थे। राइट आंसर ये होगा। तो क्यों कहा है तो दोस्तों, तुलसीदास भी दोस्तों ये राम जी के भक्त थे। और नाभादास क्या है, राम जी के ही भक्त थे। कौन, नाभादास और तुलसीदास, इसलिए समकालीन कहलाता है, ठीक ना। हार जीत किस चीज से कविता में किस प्रकार की रचना है। हार जीत कविता है ये दोस्तों जानते हैं किसके द्वारा है, ये गद्य कविता कहलाता है। ऑप्शन में होगा गद्य कविता कहलाता है। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन लगाना कि मीरा ने अपना प्रिय किसे माना है। तो मीरा ने कला दिखाने वाला को, क्या है, ऑप्शन में क्या होगा, कला दिखाने वाला को कृष्ण को। ऑप्शन नंबर बी होगा। मीरा के प्यार कौन कहते, मीरा ने कृष्ण किए थे। चलिए लगाना 46 नंबर क्वेश्चन, शिवा बमानी ने कितनी पुस्तकों छत्रपति शिवा के वीरता के व्याख्यान किए थे। तो मतलब कितने, मुक्ता कितना, 52। ऑप्शन नंबर सी होगा 52 को जो कोई छत्रपति शिवाजी ने वीरता का व्याख्यान किए थे। इसी तरह से ध्यान रखना है। 47 नंबर क्वेश्चन पर देखना है, झरना शीर्षक काव्य का संकलन किसके महाकवि। झरना जो लेखक का नाम है, झरना ने कौन से दिए थे, जो कि कृतियां किनका है। तो झरना है जो शंकर प्रसाद जी, क्या है, तो झरना लिखा हुआ है जयशंकर प्रसाद का। ऑप्शन नंबर माना डी नंबर है। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन पे इसी तरह से रखना है कि सुभद्रा कुमारी चौहान जी का निधन कैसे हुआ था। सुभद्रा कुमारी चौहान जी के पहले ही बता दें, बेटे के बारे में कहानी लिखने हैं। और सुभद्रा कुमारी चौहान के कार दुर्घटना का, कार दुर्घटना में इनका मृत्यु हो गया। तो ऑप्शन में ये होगा कार दुर्घटना में, ठीक है। चलिए इसी तरह से लगा 49 नंबर और 50 नंबर क्वेश्चन देते हैं। लास्ट क्वेश्चन है कि शमशेर बहादुर सिंह ने सभ्यता रूप में यात्रा कब किए थे। मतलब शमशेर बहादुर सिंह ने सेवेता रूप में यात्रा कब की तो 1978 में। ऑप्शन में भी होगा 1978 में। नील की नदी अजमेर मसूरी में एक वेदना की से गति हुई बहती बताहती हुई जिंदगी की धारा एक है, किसकी पंक्ति है। ये जनजन का चेहरा जो गजरानंद मानव मुक्ति बोध किनके द्वारा लिखा गया है। हार जीते अशोक जेपी द्वारा, गाँव घर ज्ञान पति उत्साह शमशेर बहादुर से। पूरा नाम डिटेल पूरा कहिए तो हिंदी याद है दोस्तों। चलेगा, मिलते हैं और अगले वीडियो सर। और कहते हैं दोस्तों सब लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल पर अगर नए हो और पहले से भी वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब नहीं करते, सब्सक्राइब ही कर देना है, ठीक ना। क्योंकि सब्सक्राइब करने से ये होता है दोस्तों कि मेरे चैनल पर परिवार उतना नहीं है। देखिए 500-600 ऐसे सब्सक्राइबर है दोस्तों, क्या ये सब सब्सक्राइबर है, बहुत ज़्यादा कहीं तो कम है, इसलिए सब्सक्राइब कर देना है, ठीक ना। मिलते हैं और ऐसे वीडियो लेकर नेक्स्ट वीडियो साथ। और अच्छा लगा वीडियो तो समझ लो क्या करना है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो साथ, थैंक यू।